जय हिंद दोस्तों। मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपके परीक्षा से संबंधित आज रीजनिंग के पार्ट 44 लेके आज उपलब्ध हुए हैं, आए हैं, जिसमें टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हम करवाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आगामी आने वाले एग्जाम के लिए आपको सहायता प्रदान करेंगे। इस प्रश्नों का आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर करें। साथ में चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया करके, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक और बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। यदि सी का मान 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि सी का मान 3 है, कैट का मान 24 है, तो पुलिस का मान क्या निकलेगा? पुलिस का कोड क्या ज्ञात होगा? सी का मान हो गया 3, सी का मान हमें पता है 3 होता है, तो कैट का 24 कैसे हो जाएगा वो ज्ञात कर लेते हैं। कैट बराबर 24 दिया है तो कैट का मान होता है सी का 3, ए का 1, टी का 20। अब इस तीनों को जोड़िए, 3 1 4 और 20 बराबर 24। ये समझ में आ गया। कॉड क्या है? स्थानीय मान का योग, अक्षरों का स्थानीय मान का योग कॉड में दिया हुआ है। तो अब हम पुलिस का ज्ञात करेंगे कि पुलिस के कोड में क्या दिया है, और पुलिस का कोड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, CEPOLI, पी का मान 16, ओ का मान 15, एल का मान 12, आई होता है 9, C3E5। अब इस सबों को जोड़ेंगे यदि हम, 16 जोड़ 15 जोड़ 12 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 5। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? 16 5 3 8, 9 8 17, 2 19, 5 24 और 6 30। 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4 1 5 1 6, मतलब हमारा जो योगफल कितना आ गया? 60। तो पुलिस का कोड 60 आंसर होगा, जो कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कुत्ता का संबंध जलांतक के साथ ज्ञात करते हुए मच्छर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन से ढूंढना है। अब देखिए, कुत्ता के काटने से जलांतक नामक रोग होता है। रोग, ये रोग का नाम है जो कुत्ता से संबंधित रोग है। तो मच्छर से संबंधित रोग कैंसर नहीं होता है, ऑप्शन ए संभव नहीं है। मच्छर के काटने से मृत्यु नाम का रोग भी नहीं होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। मच्छर के काटने से मलेरिया नाम का रोग होता है, तो यह रोग ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा, जो हमने संबंध ढूंढ लिया दोनों शब्दों के बीच। डंक, मच्छर तो डंक मारता है, लेकिन डंक कोई बीमारी का नाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए संख्याओं के बीच क्या संबंध है वो देखते हैं। 15 में 2 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। जोड़ का यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब हम घटाव का देखेंगे। घटाव में तो 15 में 2 घटेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो अब इसमें घटाव का तो पैटर्न लगा हुआ है ही नहीं, तो आखिर पैटर्न क्या लगा हुआ है वो ढूंढना होगा। अचानक दिमाग में आपको ढूंढना होगा। ये सारी प्रक्रिया दिमाग में करना होता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये करके हमने आपको बताया कि जोड़ का जब पैटर्न यहाँ लगाएंगे तो जोड़ का पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है? ये कर रहा है 15 को में 5 जोड़ते हैं तो एक संख्या छोड़ के 20 हो जा रहा है। 20 में
7 जोड़ते हैं तो 27 हो जा रहा है। 7 जोड़ते हैं तो 27 हो जा रहा है। 5 के बाद 7। अब देखिए ऊपर में दूसरी संख्या को 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जा रहा है। मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि 5 अगली संख्या 7 अगली संख्या 9 हो जाएगा। मतलब 7 में हम कितना जोड़ें, यहां पर देख लेते हैं। 7 में क्या 9 जोड़ने से 38 हुआ? मतलब 29 में 9 जोड़ने से 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 हो रहा है। हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न यहां पे भी लग जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के पास कि अगली संख्या मतलब 27 में 9 जोड़ लेंगे तो जो आएगा वही संख्या हमारा आंसर होगा। और 27 में 9 जोड़ने से क्या आएगा? 9 7 16 36 आएगा। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 36 वही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है और संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या क्या है? 215 को क्या किया कि 6 हो जाएगा? तो 215 इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। 215 को 2 जोड़ 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 216। 216 क्या है? 6 का घन है। 6 का क्या है? घन है। तो हम ये आंसर ढूंढ लिए कि किसका घन है? 6 का घन है। तो 124 में वही पैटर्न हम लगाएंगे। 124 में 1 जोड़ देते हैं तो 125 हो जाता है। और 125 किसका घन होता है? 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब है 5 का घन। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 अगली संख्या 5 का क्यूब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त संख्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसमें हमेशा ध्यान रखिए, बड़े संख्या की तरफ हमें दौड़ना होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। अब यहाँ बाएं तरफ छोटी और बड़ी संख्या, पहले इसको ही हम देख लेते हैं। 8 को और 3 को क्या करें, कौन सा गणितीय संक्रियाएं करें कि 21 हमें प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 तो उसमें क्या है, इसी को हम देख लेते हैं। 8 गुना 3 यदि करते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और 24 में से इसी संख्या को घटा देते हैं। देखिए 8 को 3 से गुना कर दिए और खुद इसी संख्या को घटा देंगे, इसी संख्या को घटा देंगे तो 24 में से 3 गया तो 21, हमारा ये संख्या प्राप्त हो गया। अब इसी तरह ही हम दूसरे में देखते हैं। 6 गुना 5, क्या ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है? और इसी 5 को घटा देंगे, इसी 5 को घटा देंगे तो 6 पंचे 30 में से 5 गया 25। देखिए यही आ गया ना। इसका मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि दोनों संख्याओं को गुना करके और दूसरी संख्या को गुणनफल से घटा लेते हैं। गुणनफल से दूसरी संख्या जो 2 है यहाँ पे, इसको घटा लिए तो प्राप्त संख्या हमारा आंसर हो जाता है। 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया तो 22, प्राप्त संख्या 22 हो गई, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 22। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं वाला में हमेशा ध्यान रखिए, नहीं मेन तो बन जाएगा क्योंकि एम भी है, ई भी है और एन भी है। मेन सेम भी बन जाएगा, एस भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है। स्टार्ट में एस है, टी है, ए है, लेकिन आर नहीं है, लेकिन आर नहीं है। देखिए
स्टार्ट में, इसका मतलब है ऑप्शन सी जो हमारा होगा स्टेटमेंट शब्द से नहीं बनेगा, और हमें ढूंढना भी वही था कि जो शब्द नहीं बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है विषम की पहचान करना है। क्या है विषम, कैसा है विषम? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से विषम विषम ढूंढना है। ये दिखने से ही दिख रहा है हमें कि ये घन है, ये 2 का घन है, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 का घन है। ये 9 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 का घन है, 3 गुना 3 मतलब 3 का क्यूब, स्क्वायर बोल दिए, यहाँ पे क्यूब होगा। 7 क्या है, 7 गुना 7, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन 216 क्या है, 6 36 छक्के 216, यह 6 का क्यूब है, घन है। इसका मतलब ये 3 जो ऑप्शन है ए बी और डी वो पूर्ण घन संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस चारों में ऑप्शन सी विषम पहचान हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए इसमें भी हमें भिन्न की पहचान करना है, और भिन्न की पहचान में क्या करना है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, नंबर्स, स्थानीय मान, किसी भी तरीके से भिन्न ज्ञात करना है। तो डी क्या है, ई क्या, अच्छा ये तो क्लियर दिख रहा है, ई एक वॉवेल्स है, बाकी क्या है, ई एक वॉवेल है, बाकी सारा कंसोनेंट है, बाकी एफ भी कंसोनेंट है, जी भी कंसोनेंट है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा इस चारों ऑप्शन में से भिन्न है, तो ऑप्शन बी हमारा भिन्न की पहचान में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। मतलब पहले ए वाला, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ऐसे करके जेड तक का हमें लिखना होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा क्लोन, सी एल 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 और सी आर करके एक है, तो एल सी तो सब में कॉमन है, इसको तो कट कर दीजिए। हमें देखना क्या है, एल उसके बाद और उसके बाद आर वाला है, तो एल होता है 12 नंबर और आर होता है 18 नंबर, तो 12 नंबर वाला पहले आएगा। तो अब एल वाला 3 शब्द है, 1 2 3 4 शब्द है, 5। अब इस पांचों में से कौन सा एल वाला पहले आएगा। अब एल हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद देखना है कि एल के बाद क्या है, एक में ओ है, एक में आई है। देखिए कई तरीके से इसको हम छांट सकते हैं, एक में आई है, उसके बाद ऑप्शन 3 में यू है और ऑप्शन 5 में ए है। अब इसमें सबसे पहले हमारा कौन वाला आएगा, ए वाला आएगा। इसका मतलब 5 नंबर वाला हमारा ऑप्शन पहले आएगा, 5 नंबर वाला ऑप्शन पहले आएगा। ऑप्शन में सब में 5 पहले है बस। अब सेकेंड, ये तीसरा लेटर भी हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा लेटर देखते हैं। चौथा लेटर इसमें एम है, इसमें एन है, ऊपर वाला में क्या है, एन है, 2 नंबर में क्या है, एम है, और तीसरे नंबर में क्या है, चौथा लेटर टी है, और उसके बाद पांचवा में क्या है, पांचवा तो क्लियर हो गया, 1 नंबर में आएगा। अब इस तीनों में कौन आएगा दूसरे नंबर पे वो देखना है। अब देखिए एन एम टी, एन होता है, एन का स्थानीय मान होता है 14, एम होता है 13, टी होता है 20। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एम वाला अक्षर जो होगा, मतलब एम वाला हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन क्रम 2 में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 2 वाला ऑप्शन 2 में। हम कैसे ढूंढ रहे हैं वो देखिए। अब एन क्लियर, एम क्लियर हो गया, चौथा लेटर क्लियर हो गया, सी 1 2 3 4 क्लियर हो गया। पचमा को देखते हैं, पचमा लेटर में कौन सा है, ऊपर में ई है, तो हम ई लिखेंगे। पांचवा लेटर में यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए है, तो ये क्लियर है, पहले ए वाला ही आएगा, पहले ए वाला ही आएगा। और यहाँ टी है,
यहाँ टी है, इसका मतलब ए वाला पहले आएगा। अच्छा 2 नंबर तो हो गया, 2 नंबर को तो लिखना ही नहीं था हमें, 2 नंबर क्लियर था, 2 नंबर छोड़ दीजिए। ई और टी में पहले कौन आएगा, तो ई वाला पहले आएगा, इसका मतलब 5 2 के बाद 1 नंबर वाला तीसरे क्रम में आएगा, 1 नंबर वाला तीसरे क्रम में आएगा। तब बचा कौन, 1 नंबर क्लियर हो गया, यहाँ एम क्लियर हो गया, यहाँ ए क्लियर हो गया, यहाँ सी क्लियर हो गया, तो हमारे पास बच गया टी। उसके बाद टी कितने नंबर पे है, ये टी वाला टी वाला 3 नंबर पे है, इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। बचा कौन, चौथा एक ही, बस वो 4 नंबर में आ जाएगा। ये क्रम जिस ऑप्शन में दिखेगा हमारा, वो क्रम आपका सही आंसर होगा। यह क्रम किस में दिख रहा है, यह क्रम हमारा दिख रहा है 5 2 1 3 4 ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक विशिष्ट कोड भाषा में रेंज को क्या लिखा है। देखिए रेंज को क्या लिखा है, आर, रेंज को RANGE, रेंज को लिखा है FIQEW। आर होता है 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, N 14 पे, G 7 पे, E 5 नंबर पे। एफ होता है कितने नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, I 9 पे, Q 17 पे, E 5, W 23 नंबर पे। अब देखिए इसमें कैसे हम इसका पैटर्न ढूंढते हैं, पैटर्न ढूंढिए आप लोग। पैटर्न क्या सामने में दिख रहा है, शुरू से अंत तक में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, शुरू में चेंज नहीं किया, लास्ट को एक जोड़ के यहाँ पे किया है, 5 को 1 जोड़ दिया 6 हो गया है, 7 को 2 जोड़ दिया 9 हो गया, 14 में 3 जोड़ दिया 17 हो गया, 14 में 3 जोड़ दिया 17 हो गया। उसी प्रकार 1 में 4 जोड़ दिया 5 हो गया, और 18 में 5 जोड़ दिया 23 हो गया। मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या है, +1 +2 +3, मतलब +4 +5 का पैटर्न है, वह भी लास्ट अक्षर से। इसी प्रकार हम किसका ज्ञात करेंगे, एरेज का ज्ञात करते हैं। ARAGE का जो दिया हुआ है कोड, उसे ज्ञात करते हैं। क्या दिया है, FIDVF। क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है। E 5 नंबर, G 7 नंबर, A 1 नंबर, R 18 नंबर, A 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर, 9 4 22 और 6, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, 1 में 3 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 18 में 4 जोड़ दिए तो 22 हो गया, 1 में फिर 5 जोड़ दिए तो 6 हो गया। तो इसमें भी क्या पैटर्न लगा हुआ है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 का पैटर्न लगा हुआ है। तो यह पैटर्न जब हम ज्ञात कर लिए तो हमें प्रैंक का भी इसी पैटर्न पे निकाल लेना है। तो प्रैंक का भी हम निकाल लेते हैं। प्रैंक का कहाँ निकाले, प्रैंक का यहाँ निकाल लेते हैं। प्रैंक का जब हम निकालेंगे तो प्रैंक का जगह कम है तो हम यहाँ ही निकाल लेते हैं। प्रैंक का यहाँ पे ही निकाल लेंगे। के में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के में जब 1 जोड़ देंगे +1 कर देंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, L हो जाएगा। L वाला ऑप्शन हमारा देखिए ऑप्शन बी में एक ही दिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, के वाला ऑप्शन। अच्छा इसको हम हटा के साफ करके ही आपको बता दे रहे हैं। प्रैंक का जब हम ज्ञात करेंगे तो प्रैंक का कैसे निकालेंगे, प्रैंक में यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। PRANK, प्रैंक में हमें पैटर्न क्या लगाना है, +1 +2 +3 +4 +5 का हमें पता है। तो के में पीछे से 1 जोड़ेंगे,
तो L हो जाएगा और L वाला आंसर हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल, तो हमारा ऑप्शन सही आंसर निकल गया। लेकिन हम पूर्ण जानकारी देना चाहेंगे इसमें। n में 2 जोड़ेंगे, n होता है 14, 2 16। a 1 नंबर, तो इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 में कितना होता है 4। r 18, इसमें 4 जोड़ेंगे, 18 4 22, भी 22 में, और 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो 21। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। LPD भी हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल गया। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कृपया करके अपने इस भाई को सब्सक्राइब और शेयर करके अधिक से अधिक चैनल को ग्रोथ करने में सहायता प्रदान करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।